ले, ये पी ले। माँ मुझे भूख नहीं है। अरे सुबह से एक दाना तेरे पेट में नहीं गया, भूख कैसे नहीं है? भूखे पेट नहीं सोते बेटा। माँ। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। देख बेटा, आंसू इंसान को कमजोर बना देते हैं और तुझे कमजोर नहीं होना है। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना आप लोगों को? छी बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम तेरे माँ बाप हैं। हम परेशान जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। और ये तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी संतानों को संभालें। बेटा अब तुझे भी कमजोर नहीं होना है। तुझे अनिकेत को संभालना है ना? हिम्मत रख, चुप हो जा। हिम्मत नहीं हारते बेटा। क्या बात है मानसी, क्या सोच रही है तू? केट की दीदी के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबकी मदद की, और उनके साथ ये सब हो रहा है। इतने अच्छे कर्मों का इतना बुरा फल भुगतना पड़ रहा है उन्हें। भैया केट की दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे विपुल भैया से ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें दीदी की बातों पर विश्वास तो करना चाहिए था। मानसी, मैं भैया को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक बार अपसेट हो जाते हैं तो उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, वो एक बार समझ जाएं तो फिर अपनी गलती मान भी लेते हैं। जय, ये पति पत्नी का मामला है। विपुल भैया और केट की दीदी के बीच जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें खुद ही सॉल्व करनी होगी। और जीजा जी तो दीदी से मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन मानसी, अगर हम उन दोनों को आमने सामने ला दे तो? नहीं जय, ये पति पत्नी के रिश्ते की बात है। इस रिश्ते में एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, जो इन दोनों में अभी नहीं है। मैं तो मम्मी पापा के बारे में सोच रही हूँ। पापा बहुत टेंस्ड होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मानसी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जय, कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। आप सोए नहीं भैया? कितने बजे हैं शमा? बारह। कहाँ थी अब तक? वो मेरे फ्रेंड के घर पे थी भैया। कौन सी फ्रेंड शमा? रीता।
शमा, रीटा मसूरी गई हुई है। हाँ, रीटा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी मैं। और कौन था तुम्हारे साथ? प्रीति भी थी भैया मेरे साथ। प्रीति 9 बजे घर पहुंच गई थी शमा। सब सच बताओ शमा, कहां थी तुम और किसके साथ थी? वो मैं भैया के साथ थी। पापा, वो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है जय? बैठो। पापा, विपुल भैया ने जो केतकी भाभी को घर से निकाल दिया है, उसकी वजह से मानसी बहुत परेशान है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं मानसी। सिर्फ तुम ही नहीं, अमित भाई और सारा घर इस बात को लेकर परेशान है। और विपुल के नेचर को तो तुम पहचानती हो। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना। अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो बात आगे बढ़ सकती है। मैं जानता हूं मानसी, अगर केतकी कुछ और दिनों तक अपने मायके में रही तो विपुल के मन में कड़वाहट और बढ़ जाएगी। पापा आप एक बार बात करके देखिए ना, हो सकता है कोई रास्ता निकले। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन आखिरी फैसला विपुल के हाथों में है। मानसी बेटा, इंसानी रिश्तों में गुत्थियां अक्सर आती हैं, लेकिन हमें उन गुत्थियों से डरना नहीं चाहिए। हर गुत्थी सुलझ जाती है, बस थोड़ा सा धीरज रखना है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दीदी, दीदी चलिए चाय पी लीजिए। दीदी आप यूं ही रोती रहेंगी तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देख प्रिया, तेरी दोनों बहनें बहुत रोली हैं। शायद हम दोनों को रोने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन हम तुझे रोते हुए नहीं देख सकते। और पागल, तू तो बहुत खुशनसीब है कि तुझे यश जैसा जीवन साथी मिला है। अरे भाई, खुश नसीब तो मैं हूँ। पूछो कैसे? कैसे? एक बार बताता हूँ। देखो, घर में एंटर हुआ, हाँ, और इतनी गर्मा गर्म चाय मिल गई, वो भी बिस्किट के साथ। हाँ, जरा चाय देना तो। वैसे दीदी, आपसे किसी ने ये कहा है कि आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं? नहीं कहा? जरा रखना वापस तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, और आप हंसते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। चाय आपने बनाई है? क्यों? अच्छी नहीं है? नहीं, चाय तो बहुत अच्छी है, पर नमक कुछ ज्यादा हो गया है।
मारूंगी। हाँ अरे यार मैं तो मस्ती कर रहा था। देखो, तुम अपनी प्यार भरी लड़ाई जारी रखो, मैं चलती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई में मैं फंस गई ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे दीदी बात तो सुनिए दीदी। अरे दीदी बात तो सुनिए दीदी। मैं यहाँ पे दीदी का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तुम क्या जरूरत है, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं मजाक कर रहा था। यू डोंट नो यार। आई एम सॉरी, अब मुझे तो ये पता ही नहीं चला। तुम ना यहाँ रोज आया करो। क्यों? मेरे यहाँ आने से क्या तब्दीली आ जाती है इसमें? तुम यहाँ रोज आते हो ना तो दीदी को अच्छा लगता है। अच्छा, और तुम्हें? May I come in, sir? सोनिया, तुम्हें नॉक करके आने की कब से जरूरत पड़ गई? सर, जब से आप मुझे अवॉइड करने लगे हैं तब से। हेलो 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 हेलो, ये सर और आप ये क्या लगा रखा तुमने? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। राजेश, ना तो तुम पहले की तरह मुझसे बातें करते हो ना ही मिलते हो। ऑफिस के बाद तुम्हारा फोन भी नहीं आता। What's the matter, राजेश? क्या तुम मुझसे उब गए हो? शराब सोनिया, जो दिल में आता है कह देती हो। तो फिर बात क्या है? कुछ भी नहीं सोनिया। राजेश, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मेरी वजह से तुम्हें अपनों से दूर होना पड़े? मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई ने अपनी बीवी पर रेप किया था और तुम्हारी फैमिली ने उसे माफ कर दिया। तो तुम किस बात से गिल्टी हो? राजेश, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मुझसे शादी कर लो, और ना ही मैं कभी कहूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम ऐसा डर डर के जीते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं सोनिया, हाँ नेहा, कहो क्या बात है? हाँ नेहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे घर आने में थोड़ी देर होगी। नेहा, दिन में हजारों काम होते हैं, ये जरूरी तो नहीं कि हर काम करने के पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं। इडियट। आई एम सॉरी सोनिया। हेलो। हाँ मानसी, मैं जय बोल रहा हूँ। मानसी, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। आज पता चला। क्या भूल रहे थे? कहो। मानसी, मानसी, आई लव यू। यही कहना मैं भूल रहा था। अब तुम भी कहो। क्या? वही जो मैंने कहा। I love you. क्या कहा? I love you. प्लीज जरा जोर से बोलो। I love you. किसका फोन था? समझ गई। मानसी, मैं जब भी तुम्हें खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। भाभी, मैं आपकी आंखों में भी यही खुशी देखना चाहती हूँ। हर इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों की सजा उसे मिलती है। शायद मैंने भी कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि आपने कभी कोई बुरा काम किया हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था और वो मेरी सोच ही मेरे सबसे बुरे कर्म है। भाभी, ऐसी बातें नहीं करते। अरे, तुम दोनों यहाँ हो? मैं तो कब से तुम दोनों को ढूंढ रही थी। क्यों दादी, कोई काम था? नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों दादी, आपका डायबिटीज कम हो गया क्या?
वह मरा ना ही कम होता है ना ही मेरी जान छुड़ाता है। लेकिन आज खुश मैं इसीलिए हूँ कि तुम दोनों की गोद भराई का मुहूर्त मैं निकलवा कर आई हूँ और 10 दिन के बाद गोद भराई करनी है। और एक खुशखबरी मैं जाके अभी लक्ष्मी को सुनाती हूँ और फिर गोद भराई की हमें तैयारियां भी तो शुरू करनी है। चलो। ये जरूर जय का ही फोन होगा। वो नीचे कार में मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने भी बहुत इंतजार किया है तुम्हारे लिए। बड़ी मुश्किल से मेरे लिए वक्त निकालते हो। आई वोंट लेट यू गो। सोनिया, समझने की कोशिश करो। आजकल मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मुझे जय के साथ जाना ही होगा। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल नाउ। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम आज रात मुझे मिलोगे। ओके, आई प्रॉमिस। भैया क्या बात आपका? सोनिया नहीं मिला। भैया ये सब क्या है? इस मैटर में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है जय। भैया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट जय। ऐसी बात करो जैसे मानसी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। क्या मानसी को पता थी ये बात? ओह, तो ये शायद अब इसकी एक नई चाल होगी। भैया देखिए, मैं मानसी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं मानसी को अच्छी तरह से जानता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। और जब तक आपका सवाल है, आपको भाई बोलते हुए शर्म आती है मुझे। शर्म तो मुझे भी आती है जय, एक रेपिस्ट को अपना भाई कहलाने में। भैया मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन जब मुझसे गलती हुई मैं होश में नहीं था और आप तो पूरे होश आवाज में गलतियां कर रहे हैं। अपनी गलतियों को एक्सक्यूज देकर छिपाना तो कोई तुमसे सीखे। देखिए भैया, ना तो मैं यहाँ कोई बहस करने आया और ना ही झगड़ा, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस जय। अरे जय, आ गए तुम ऑफिस से? क्या बात है, बहुत थके हुए से लग रहे हो। जय, तुम्हें भी पता चल गया ना? मैं जानती हूँ। भाभी आपने भैया को समझाया क्यों नहीं? ऐसी बातें समझाने की नहीं, समझने की होती है। काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारे जितने ही समझदार होते। नहीं भाभी, हम दोनों एक जैसे। हमने इस घर को सिर्फ दुख दिए हैं और कुछ नहीं। नहीं जय, तुमने जो गलतियां की थी वो अनजाने में हुई थी और तुम उस पर पछता भी रहे हो। लेकिन भाभी कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक आप इस तरह से सहन करती रहेंगी? जब तक सहन करने की शक्ति है तब तक सहती रहूंगी। जब मन से टूट जाऊंगी उस दिन अपने आप को तुम लोगों के सहारे कर दूंगी। सहारा दोगे ना मुझे?